बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा आपको करने में। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हेलो बच्चों, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 का 5th क्वेश्चन। ओके, पार्ट 1 में हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कर लिए हैं और 3.1 और 3.2 प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे है। ओके, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो 5th क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। 1 to 140 का रेंज दिया हुआ है, हमको बोला है कि कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है इन दिस रेंज। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला तो आएगा 4 आएगा सीक्वेंस में और लास्ट का नंबर 136 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फिलअप करना है यहाँ पर टेबल। तो एन हमको ढूंढना है, नंबर्स कितने हैं, 4 से लेकर 136 कितने नंबर है वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये हमको ढूंढना है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। एन इज टू फाइंड ए क्या आएगा, ए इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इज 4 टर्म, फोर्थ फर्स्ट टर्म इज 4। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 इज 8, T1 इज 4, तो डी आ गया 4, तो यहाँ पर आ गया 4। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया है Tn, लास्ट टर्म हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 136। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, प्लस n माइनस 1, डी भी 4 है। ऑलराइट, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या आता है आंसर देखते हैं। सो 136 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 4n माइनस 4। ठीक है, ये 4 और ये 4 कट हो गया, प्लस माइनस है 0 हो गया। सो 136 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 136 अपॉन 4। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 16, 4 4 ज़ा 16, n कितना आया 34। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 34। एसएन का फॉर्मूला यूज करना है और ये 34 टर्म्स, 34 नंबर्स जो है उनका हमको एडिशन सम फाइंड आउट करना है 34 नंबर्स का। ठीक है, जो डिविजिबल बाय 4 है, बट ये 34 नंबर का हमको सम भी ढूंढना है। तो यहाँ पर हमको हमारा क्या आएगा S34। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा 34। ओके, यहाँ पर अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2 इंटू 4 प्लस n क्या है 34, सो 34 माइनस 1 और d है हमारा 4। ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो S34 इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, 34 माइनस 1 33 इंटू 4। ठीक है, 34 अपॉन 2 कितना होगा 17, 8 प्लस 33 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, तो 17 इंटू 140, 17 इंटू 140 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, जो हमको यहाँ पर लिखना है 17 इंटू 14, 17 4 ज़ा 68, 8 6 कैरी, 17 1 ज़ा 17 प्लस 6 कितना आएगा 23 और ये 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 2380। ओके, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 विच आर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2380। 34 नंबर्स जो डिविजिबल है 4 से, उनका सम, उनका एडिशन कितना आ रहा है 2380। ठीक है, इसको जल्द से कॉपी कर लो अपने बुक में या स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। 55 टर्म्स का सम दिया है 3300, हमको बोला है 28 टर्म ढूंढो भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमको बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। ठीक है, 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। ओके, तो यहाँ पर हमको गिवन में क्या दी गया है S55
की वैल्यू है 3300, ठीक है। और फाइंड इट्स 28th टर्म। 28th टर्म, अच्छा 28 टर्म ढूंढना है हमको, सम नहीं ढूंढना है। T28 ये फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी, ठीक है। वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। सो n इज 55, 2 a की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम लोग वैसे ही रखेंगे। n इज़ 55 माइनस 1 और d भी हमको पता नहीं है। S55 की वैल्यू कितनी है? 3300, तो हम लोग उसकी जगह पर LHS में लिखेंगे 55 अपॉन 2, 2a, 55 माइनस 1 54 d, ठीक है। अब 2a प्लस 54d, इसमें से मैं दोनों टर्म में से 2 को कॉमन कर दूंगा। 2 कॉमन निकाल दिया मैंने बाहर ब्रैकेट से, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में? 55 अपॉन 2, मैंने 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? a प्लस 54 कब आता है? 17, 54 कब आता है? 27 टू ज़ा, ओके, 27 टू ज़ा आता है 54, तो यहाँ पर बचा 27, 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, राइट, और d, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट हो गया तो बचा 55 a प्लस 27 d, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 55 जो है उसको हम लोग वैसे ही रखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। LHS में हम लोग लिखेंगे a प्लस 27d, 55 वी विल गेट इट टू LHS, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 से। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, 11 0 ज़ा 0, 11 0 ज़ा 0, ठीक है। तो आया क्या यहाँ पर हमारा? 300 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 27d। अब वापस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिला? a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60। ये है इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारी। अब हमको ढूंढना है फाइंड इट्स 28th टर्म। 28th टर्म ढूंढना है, T28 ढूंढना है, ठीक है। सो T28 के लिए हमारा फॉर्मूला है क्या है? n टर्म का a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो 28 टर्म ढूंढना है तो T28 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पर आएगा 28 माइनस 1, d हमको पता नहीं है। सो T28 इज इक्वल्स टू a प्लस 27d, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप अच्छे से देखोगे a प्लस 27d T28 है, और यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखो, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 2 की वैल्यू देखो, T28 की वैल्यू है a प्लस 27d, और यहाँ पर इक्वेशन 1 में a प्लस 27d की वैल्यू क्या है? 60, ठीक है, यानी दो सेम टर्म है, ठीक है। तो हम इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 and 2 we get a plus a plus 27d is equals to 60, therefore T28 is equals to 60, ठीक है। तो टर्म 28 की वैल्यू आई 60, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही था हमारा क्वेश्चन।
ठीक है, इसको पूरा स्क्रीनशॉट निकालो अच्छे से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन में हमको क्या दिया बच्चों, यहाँ पर एपी है, उसमें सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। हमको बोला है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, ए माइनस डी ए प्लस डी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। मतलब यहाँ पर सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हमको अज्यूम करने बोला है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। टर्म्स हमको पता ही नहीं है, बताया नहीं है क्या है। हमको बोला है ए माइनस डी लो, ए प्लस डी लो, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि ए माइनस डी ए प्लस डी हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे लेट द 3 consecutive terms बी ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। अभी क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। ये तीनों का हम लोग प्लस करेंगे, सम करेंगे तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, तो हम लोग वही लिखेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका सम कितना है 27। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये डी माइनस में और ये डी प्लस में, तो ये कट हो गया, तो बचा क्या, ए प्लस ए मतलब 3a इज इक्वल्स टू 27। तो ए की वैल्यू क्या आई 27/3, देयर फोर ए इज इक्वल्स टू 3 9 ज़ा 27, तो 9 आया ए का वैल्यू, ठीक है। अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं, बाय सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, देयर प्रोडक्ट इज़ 504। तो जो 3 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट कितना है 504। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले ये 2 टर्म्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 6 से 7 स्टैंडर्ड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और हमारा यहाँ पर बचा है ए, उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अभी ए की वैल्यू हमारे पास है, तो वहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए की वैल्यू क्या है 9 है, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल्स टू 504। 9 का स्क्वायर है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504/9। ये जो 9 मल्टीप्लिकेशन में मैंने यहाँ पर RHS पे लेके गया है, तो डिवाइड हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, वन माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 बचा 54, 9 6 ज़ा 54, ठीक है। तो यहाँ पर आया 56, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। सो 81 डी स्क्वायर माइनस में RHS में गया तो प्लस हो गया, और 56 प्लस में है LHS में गया तो माइनस हो गया। सो 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 5 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आंसर क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 है, राइट। तो d हमारा आया 5, a आया 9। हमको क्या ढूंढना है अभी, फाइंड द टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, a माइनस डी, देयर फोर टर्म्स
विल बी ए माइनस डी, क्या है ए माइनस डी का, 9 - 5 विच इज़ 4, ए मतलब 9 और ए प्लस डी यानी 9 + 5 कितना आ रहा है, 9 + 5 14। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, द टर्म्स आर 14 9 14। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर इतना। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों हमको, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अज्यूम करने के लिए हमको गिवन में ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही हमको यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमको यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अज्यूम करने पड़ेंगे कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट द 4 consecutive terms in an AP be a minus d, a plus d, a plus 2d। ठीक है, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम लोग ने अज्यूम किए कि ये होंगे। ठीक है, अभी whose sum is 12, ये चारों का सम कितना है, फर्स्ट कंडीशन में 12। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो हम लोग जैसे दिया गया है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। हमको दिया क्या दिया है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है 12, तो ये सारों को हम लोग प्लस करेंगे और इक्वल टू 12 लिखेंगे। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 12। ओके, इसको अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी जो है वो यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो वो कट हो गया, तो जो बचा है वो हम लोग लिखेंगे। क्या बचा है, ए ए ए 4 बार ए तो 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, ए का वेरिएबल है, डी का वेरिएबल है। यहाँ पर ए का वेरिएबल है, डी का वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14 बाय सेकेंड कंडीशन। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म कौन सा है, ए प्लस डी प्लस फोर्थ टर्म है ए प्लस टू डी, इसका सम कितना है 14। इसको सॉल्व करते, ए प्लस ए हो गया 2a, डी प्लस 2d हो गया 3d। ठीक है, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। इसको भी हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें दो वेरिएबल है जो अननोन है, a एंड d, तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब दो वेरिएबल्स होते हैं और दोनों अननोन होते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का फंडा क्या होता है, कोइफिशिएंट जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। अभी देखो यहाँ पर ए और डी दोनों इक्वेशन में किसी का भी कोइफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेम कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, therefore divide इक्वेशन 1 बाय 2। ये क्यों किया अभी आपको समझेगा। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4a को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2a प्लस 2d अपॉन 2।
टू कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, d इज इक्वल्स टू 12/2 क्या होगा, 6। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझा है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, इसको मैं सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 कट, 2 1 2, 2 6 12, क्या बचा, 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6, ये बचा, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल का सेम लाना है। तो a का इक्वेशन 2 में जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, इक्वेशन 1 में भी आ गया। ठीक है, तो अभी इसको मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे कैसे करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसके पहले डायरेक्टली हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/2। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। उसके बाद 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग करते हैं जब सेकंड इक्वेशन का सारा जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो सेकंड इक्वेशन के सारे जो टर्म्स है उनका सारा साइन जो है वो पॉजिटिव है, सबका साइन होगा नेगेटिव। ओके, 14 माइनस 6 हो गया 8, 3d माइनस डी 2d, और 2a कट हो गया। तो d की वैल्यू क्या आई, 8/2, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, d मिल गया। अब d मिला तो ये भी मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 3। जो भी छोटी इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। सो 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, सो 2a इज इक्वल्स टू 4 वहां पर गया तो माइनस हो गया। सो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की वैल्यू आई 1, सो d इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 1। अब d और a की वैल्यू मिल गई है। हमको क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो हमको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन चारों की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको ही लिखना है। सबसे पहला टर्म क्या है, a माइनस टी, ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू कितनी है 4, क्या आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3। उसके बाद क्या है ए की वैल्यू कितनी है 1, ए प्लस डी, ए है 1, डी की वैल्यू है 4, 1 प्लस 4 5, ए प्लस 2d, 1 प्लस 2 इंटू 4, कितना आएगा 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 consecutive terms in an AP will be, कितना आएगा, -3 1 5 9। ठीक है, ये हमारे 4 टर्म्स आ गए। डेट्स इट, इतना ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, आप जल्द से जल्द इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट सबको मिल सके। हम कोशिश करते हैं कि रेगुलरली अपलोड करें। ठीक है, एंड प्रीवियसली जो 3.1, 3.2, 3.3 का पार्ट 1 हम लोगों ने नहीं देखा है तो आप वापस जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं।
ओके डन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3 और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। इधर क्या लिखा है, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, जैसे लिखा है हम लोग वैसे यहाँ पर लिखते जाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, नाइन्थ टर्म मतलब T9 ऑफ एन एपी क्या है, जीरो है, देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। क्या बोला है शो करने के लिए, टू शो 29th टर्म जो है इज ट्वाइस द 19th टर्म, ये बताना है, ठीक है। देख के आप एकदम बोलेंगे सर क्या क्वेश्चन है ये, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग T9 की वैल्यू जीरो दी है, टर्म 9 की, तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। वी नो दैट बाय nth टर्म Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ठीक है। Tn मतलब T9, हम लोग ये फॉर 9 टर्म के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर 9th टर्म वी गेट T9 is equals to a plus 9 minus 1 d, a plus 8d, ठीक है। ये इक्वेशन हमको एक मिल गया, इसके आगे हमको कुछ दिया नहीं है, ठीक है। ए डी T9 की वैल्यू, हाँ T9 की वैल्यू हमको दी है ना जीरो, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू जीरो। T9 की वैल्यू जीरो है, राइट, ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको बोला है T29 एंड T19 भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो टर्म 99 फॉर 29th term we get T29 is equals to a plus 29 minus 1 d, so a plus 28d, ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर 19th टर्म, फॉर 19th टर्म we get T19 is equals to a plus 19 minus 1d, a plus 18d, ये T19 का इक्वेशन हमको मिल गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे, T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d हमको मिला, तो इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्प्लिट, ठीक है। T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d हमको मिला है, ठीक है। 18d को हम थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। 18d को हम ऐसे लिख सकते हैं 8d प्लस 10d। 18 को मैंने 8 प्लस 10 में लिखा, ठीक है। 18 को मैंने 8 प्लस 10, 8d प्लस 10d, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पर लिखा है कितनी है, ज़ीरो, ज़ीरो है, तो मैं a प्लस 8d की जगह पर लिखूंगा 0 प्लस 10d, तो T19 क्या आएगा हमारा 10d, ये मिला, ओके। आगे क्या है T29, T29 क्या है a प्लस 28d, अभी 20 को मैं वापस वैसे ही लिख रहा हूँ, a प्लस 8d प्लस 20d। 28 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, स्प्लिट किया, 8 प्लस 28, सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो a प्लस 8d वापस क्या है मेरा जीरो है, जीरो लिखा, तो T29 क्या आया 20d, इतना आ गया, ओके। अभी हमको क्या बोला है, शो डेट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, ठीक है। अब मैं T29 को ऐसे लिख सकता हूँ, T29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10d,
देयरफॉर T29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10D की क्या वैल्यू है यहाँ पर, है ना, 10D की वैल्यू क्या है, T19, तो यहाँ पर आ गया T19, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, T19 इज इक्वल्स टू 10D, हो गया, इतना ही था। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस शुड, डन। इसी के साथ हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.3 भी कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा एक डाउट सेशन भी रिकॉर्ड कर लेंगे। जो भी डाउट्स मुझे कमेंट्स में आएंगे आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा 3.4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आएंगे। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अंकिता ट्यूटोरियल्स, कमेंट, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू बच्चों।